साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन गली नंबर 27 में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते 1 जून को दिन दहाड़े एक घर में 7-8 लड़कों ने घुसकर लूटपाट की और लूट का विरोध कर रहे एक युवक को घर में घुसे लड़कों ने लोहे की राडों से पीट कर किया अधमरा। यूसुफ नाम का लड़का अपने घर में अकेला था। उसकी मां कहीं बाहर गई हुई थी। इसी बात का फायदा उठाकर लूटपाट करने व मारपीट करने वाले 7-8 लड़कों ने यूसुफ नाम के लड़के को उसके घर में घुसकर बहुत मारा पीटा। उसके बाद उसके घर से नकदी व ज्वेलरी लेकर वहां से फरार हो गए। फिर जख्मी हालत में यूसुफ के दोस्तों ने उसे एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचाया। वहां पर उसका उपचार किया गया। वहीं थाना गोविंदपुरी को इस पूरे मामले की शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित यूसुफ के मुताबिक सभी 7-8 आरोपी लड़के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता जमीलुद्दीन की ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज, साउथ ईस्ट दिल्ली, तुगलकाबाद एक्सटेंशन। मेरा नाम है यूसुफ जी, बताइए कहाँ रहते हैं आप? मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन गली नंबर 27 में रहता हूँ। क्या हादसा आपके साथ हुआ, क्या मामला था, बताइए। 1 जून की शाम को 6 बजे करीब मैं नीचे अपनी दुकान पे पेप्सी लेने गया। उस लड़के का नाम है ऋषभ। मैंने उससे मांगी पेप्सी, तो उसने शायद वो नशे में था और उसने मुझसे बहुत गंदी तरह बदतमीज़ी करी कि नहीं है पेप्सी, नहीं दे रहा मैं तुझे। उसके बाद मैं अपने घर आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं घर आया तो पता नहीं वो क्या इतना मुझसे गुस्से में था या वो नशे में था। उसने अपने बड़े भाई के समेत 7-8 लड़के मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसे और उनके हाथों में रॉड थी और धारदार सामान थे। और मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसने के बाद उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मेरी माँ भी नहीं थी घर पे और वो सारे के सारे घर के अंदर घुसे और मेरे घर में से 50,000 रुपये निकाल लिए जो मेरी माँ ने मेरी कॉलेज की एडमिशन फ़ीस रखी थी। उसमें से एक लड़का था सूरज ने मेरे सोने की चेन छीन ली जो मेरी नानी ने मुझे दी थी। उसके बाद उसका जो बड़ा भाई था ऋषभ का, हर्ष ने सबसे पहले मुझे मारा। उसके बाद सूरज ने रॉड ले रखी थी। फिर सूरज ने मेरे सर पे रॉड मारी, मुझे नीचे गिराया। उसके बाद सारे के सारे लड़के मुझ पे चढ़ गए और मुझे घसीटा, मेरे घर में मुझे मारा और मेरे हाथ में से ब्रेसलेट निकाल लिया जो मेरी माँ ने मुझे दिया था चांदी का। उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती किचन में लेके गए। किचन से बेलन निकाला, सामान निकाला मेरे घर से और किचन में ही मेरा सर पकड़ के उन लोगों ने सिलेंडर में मारा और मेरे सर पे रॉड मुक्के ही मुक्के बहुत मतलब बेरहमी से मारा और मेरे को घसीटा घर में। मेरे मुंह से खून निकला, मेरे घर में खून पड़ा हुआ था पूरा। उसके बाद वो मुझे तब तक मारे जब तक मेरे मुंह से आवाज़ निकलना बंद नहीं हो गई। मैं बेहोश नहीं हो गया, मैं एकदम घर में अधमरा पड़ा हुआ था। तब वो मुझे लात मार के चले गए। फिर मैंने पुलिस वालों को फ़ोन करा। मुझे पता नहीं था 100 नंबर पुलिस का नहीं है। मैंने उन्हें लगाया, पुलिस वालों का फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा। मेरे दोस्त आए, मुझे यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, उठा के लेके गए। फिर मैंने बताया मैं हॉस्पिटल में अपना बैठा, वहाँ पे मेरा इलाज नहीं हो रहा था क्योंकि मुझ पे पैसे नहीं थे। तो फिर मैं वहाँ से एम्स ट्रामा गया। फिर शाम में वहाँ पे ही रहा, फिर पूरी रात वहाँ एम्स ट्रामा मेरा वो हुआ, इलाज हुआ। फिर मैं सुबह 4:30 बजे अपने घर आया। तो जितने लड़के आए थे उनमें से कितने को आप जानते हैं? दो को मैं नाम से और पता से सब तरीके से जानता हूँ। तीसरे का नाम है सूरज, उसका मैं पता नहीं जानता, शक्ल जानता हूँ। बाकी लोगों की भी, बाकी और लोग देख के पहचान लेंगे? देख के मैं सबको पहचान लूँगा। क्या चाहते हैं वो? क्या आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ। तो पुलिस आपके पास आई थी, आपने पुलिस को सूचना दी थी? नहीं, पुलिस मेरे पास नहीं आई। मैं 2 दिन से पुलिस के पीछे पड़ा हुआ था। पुलिस मेरे पे नहीं आई, ना मुझ पे दोबारा कॉल आया। मेरी पुलिस हाँ, मेरी तरफ से 112 नंबर से कॉल हुई थी। मैंने खुद भी कॉल करा था, फिर मैंने अपने दोस्त से भी करवाया था क्योंकि मैं बोलने की हालत में नहीं था। तो थाना कौन सा लगता है आपका? गोविंदपुरी। पुलिस अभी तक नहीं आई आपके पास? नहीं, अभी तक मेरे पास नहीं आई पुलिस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम खान है। शबनम खान, ये जो बराबर में बैठे कौन है आपके? जी, मेरा बेटा है। जी, क्या है पूरा मामला, क्या जानती इस बारे में आप? सर, 1 जून को मैं दिल्ली के बाहर थी, मेरा बेटा घर में अकेला था। जैसे अभी इसने बताया, ये कुछ सामान लेने गया था बगल से दुकान में, तो उन लड़कों ने घर में घुस करके मेरे घर में मेरे बच्चे को बहुत मारा। मेरे घर में लूटपाट की, घर से कैश निकाल के ले गए, ज्वेलरी निकाल के ले गए हैं। और इसकी शिकायत मैंने दिल्ली के बाहर से नॉन स्टॉप लगातार वहीं से मैं 100 नंबर कॉल भी कर रही थी, 112 नंबर पे मैंने हेल्प भी मांगी है।
मेरे बेटे को इसके दोस्त उन्हें हेल्प की, वो लोग इसको बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद हम लोग इसको वहाँ से, मैं दिल्ली नहीं आई थी, मेरी फैमिली वाले आ रखे थे, उन्होंने वहाँ से इसको ट्रामा सेंटर लेके गए क्योंकि इसको यहाँ बत्रा में इलाज नहीं मिला। जब ट्रामा सेंटर लेके गए तो वहाँ पर मैं रात को 11 बजे अपने बेटे के पास पहुँची हूँ, तो वहाँ इसका इलाज हुआ है और हमें कोई भी कानूनी सहायता नहीं मिली है। थाना कौन सा लगता है? थाना मेरा गोविंदपुरी है। क्या पुलिस की तरफ से अभी आश्वासन मिला आपको? कुछ अभी मेरे को पुलिस वालों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। अपराधी खुले में घूम रहे हैं, मेरे घर में घुस करके लूटपाट की गई है। कितनी लूटपाट हुई है तकरीबन? मेरे घर में 50,000 रुपये कैश रखे थे, मेरे बच्चे के एडमिशन फीस, जो उन्होंने लड़कों ने घर में घुस करके निकाला है, ठीक है। और इसके गले की चैन, हाथ में ब्रेसलेट था और बाकी क्या क्या चीज़ें अभी हम लोग चेक कर रहे हैं घर में जी। और जब मैं घर में आई तो मेरे घर में सारा सामान टूटा फूटा पड़ा था, बिखरा हुआ था, ब्लड पड़े हुए थे। उस समय कोई पुलिस वाले मौके पे नहीं आए जो कि आके उस समय देखते, वेरिफिकेशन करते कि क्या क्या हुआ। 7-8 लड़के हैं, अभी हमारे साथ हुआ, आगे और भी पता नहीं कितनों के साथ ये लोग क्या क्या करेंगे। इनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो पुलिस में आपने शिकायत दर्ज कराई है कभी? जी, मैंने पुलिस पे शिकायत दर्ज कराई है, लिखित में भी कंप्लेंट दे रखी है। और मेरी अभी क्या नाम है, किसी से ऐसी कोई अधिकारियों से ऐसी कोई बात नहीं हो पाई है, ना ही मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला आपको? जी नहीं, अभी मुझे ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला है। तो क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो जाएगा, ऐसे इन लोगों का हौसला और बुलंद होगा। तो मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती हूँ, जिससे कि आगे भी ये लोग किसी के साथ गलत ना करे। घर में घुस करके किसी को मारना, 7-8 लोग, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसको इंसाफ मिलेगा?